साफी साहब, आपको क्या लगता है मौलाना अगर नहीं मानते तो क्या मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं? मौलाना का कद-काठ और अहमियत इतनी है कि उन्हें अहमियत दी जाए? और आपके सूबे का नाम क्यों नहीं लिया जाता 90 दिनों में कि वहाँ इलेक्शन भी 90 डेज में क्यों नहीं होते? सर वो तो आप लाहौर में बैठे हैं, वो तो तख्त लाहौर से ही फैसला जब जारी होगा तो तब ही सूबा खैबर पुख्तूनख्वा का नाम तभी सामने आएगा। इमरान खान साहब अगर जोर देंगे, लेकिन ये मामला भी साफी साहब अदालत गया हुआ, इलेक्शन कमीशन ने वक्त लिया है इस पर अदालत से। मेरा आपसे सवाल है कि जब सियासी कुव्वतें आपस में बैठने को तैयार नहीं है, अगर कोई तीसरा उन्हें बिठा रहा है तो उस पर क्या एतराज़ है? आपने डायलॉग ही करने हैं, आप पार्लियामान में करें या अदलिया के जरिए करें। इलेक्शन कमीशन तो क्या, वजारत दिफा भी अदालत गई है, हुकूमत भी गई है, वफाक भी गई है, तो सिर्फ पुख्तूनख्वा के हवाले से मौक़िफ़ तस्लीम हो रहा है। और पंजाब के हवाले से जहाँ पे ये अंदाज़ा है कि वहाँ पे एक सरकार ने बनना है और वो सरकार जो है वो जनाब इमरान खान साहब की क़ियादत में जो टिकटों का मसला बाप के सामने जो आ रहा है, जिस पे फवाद चौधरी साहब का वो बहुत ही अंदोखनाक किस्म का जो एक इंटरव्यू सामने आया है कि ना हमाद अजहर उसमें शामिल है, ना सूबाई टिकटिंग में, और ना वो ख़ुद शामिल है, ना शाह महमूद साहब शामिल है, ना कोई और, अब बुज़दार साहब ही शामिल है, और वो जो नियाज़ी साहब है जो बांजे है या भतीजे हैं इमरान खान साहब के, वो शामिल है। वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन आपने जो सवाल किया था मौलाना साहब के कद-काठ की, तो ये गालिबन मुस्लिम लीग नून के बाद ऐसी जमात है जो क़याम पाकिस्तान से पहले भी कायम थी, और जमीयत उलमा इस्लाम जो है जिस आईन की हम तस्करा कर रहे हैं, मुफ्ती महमूद उसके सरखेल थे, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार है। और इस वक्त भी मौलाना रहमान साहब की शायद सियासी क़ुव्वत PTI के बराबर ना हो, लेकिन स्ट्रीट पावर में वो इमरान खान साहब से अगर आगे नहीं तो बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है। अच्छा। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं बहुत अदब से इस आर्गूमेंट से इख्तिलाफ रखूँगा कि उनकी पार्टी बहुत छोटी है या उनकी कोई विक़्क़त नहीं है। वो उनकी विक़्क़त अगर ना होती तो उस पर इतना बहस मुबाहिज़ा ना होता। लेकिन जो बात यहाँ पे हो रही है कि पहले एक हमारे बहुत मकबूल लीडर ने बंदूक वालों की ज़ोर पे हुकूमत हासिल की और फिर 3-3.5 साल वफाक में हुकूमत चलाई, और अब हथौड़ा लेके वो फिर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे जो भी मर्ज़ी है, और तासुर भी ऐसा उभर रहा है कि यही बात बताई जा रही है कि या तो इमरान खान साहब के प्लान पे अमल किया जाए, जो इमरान खान साहब चाहते हैं उनकी बात मानी जाए, जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, या फिर फ़ैसला तैयार है। तो मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि अदालती उन फ़ैसलों की विक़्क़त और अहमियत ज़्यादा होती है जिसकी अवामी पजीराई भी होती है। इसी सेटिंग जज जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके एक मोहतरम जज साहब जस्टिस मुनीब साहब ने चीनी की कीमत 80 रुपये मुकर्रर करने का फ़ैसला सुनाया था। वो फ़ैसला तो आज भी मौजूद है, लेकिन फिर उस वक्त चीनी मार्केट से गायब हो गई थी। तो ये फ़ैसला जो 14 मई का आज भी मौजूद है और उस पे अदालत का इसरार भी है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह सलमान गनी साहब ने बताया कि हमें इलेक्शन के आसार दिखाई नहीं दे रही, ईद की 5 छुट्टियां है, उसके बाद आपके बैलेट पेपर्स ने चपने, उम्मीदवारों का फैसला होना है, उम्मीदवारों की लिस्टें बननी है, वोटर लिस्टें बननी है, तो आसार नहीं है, फैसला तो मौजूद है। आपको भी नजर आ रहा है कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो रहे,